नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक लक्ष्मी यंत्र जो व्यापार वर्धक जो लक्ष्मी यंत्र है उसका उपाय लाया हूँ। यह अगर विधि विधान से किया जाए यह यंत्र उपाय तो आपका जो धंधा बैठा हुआ है, बैठा यानी मंदी में चल रहा है या ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं या कुछ भी उसके धंधे में वृद्धि करना चाहे तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है आपको, तो इसके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। ये आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको सामग्री भी आसानी से मिल जाएगी। पंसारी की दुकान में आपको कहीं भी या पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगी। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिल जाए। तो ये जो यंत्र उपाय है, व्यापार वर्धक लक्ष्मी यंत्र उपाय, तो इसको ये यंत्र जो है वो आपको खुद बनाना है, आसान भी है और बहुत ही लाभदायक और शक्तिशाली ये उपाय है। तो इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? एक भोजपत्र का टुकड़ा चाहिए आपको, अनार की कलम चाहिए आपको और केसर चाहिए, थोड़ी केसर, क्योंकि केसर से आपको गंगा जल डाल के शाही बनानी है जिससे आप ये यंत्र भोजपत्र पर लिख सके। तो यंत्र जो है मैं विधि बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो यंत्र जो है ये मैंने स्क्रीन पे दिया है, तो वैसा आपको यंत्र बनाना है। तो यंत्र के लिए आपको अनार की कलम बनानी है, ये पंसारी की दुकान में भी आपको मिल जाएगी, पूजा की दुकान में। और थोड़ा सा केसर लाइए, ये किसी भी दुकान में आपको मिल जाएगी। तो आपको एक छोटे से बर्तन में आपको केसर डाल के उसमें 2-3 बूंद गंगा जल डाल के रखना है। तो केसर का जो रंग गंगा जल में मिलके वो शाही जैसा बन जाएगा। फिर भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, आपको जितना चाहिए यंत्र बनाने के लिए तो वो आपको टुकड़ा लेना है। और अनार की कलम से ये आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, इसका ऐसा दिन का विधान नहीं है, पर शुभ मुहूर्त में आप लिखिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हमेशा शुभ ही रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में भी जो देवी शक्तियाँ रहती है वो बहुत ही जागरूक रहती हैं, तो आप उस टाइम को भी बना सकते हैं। तो अनार की कलम से जो मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है वो केसर की स्याही में डुबा के आपको भोजपत्र पे यंत्र बनाना है। उसके बाद आपको बाजोट रख के पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पीला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी आसन लिया तो चलेगा। रुद्राक्ष की माला सब जगह मिलती है, तो उससे आपको गोमुखी में डाल के या कमल गट्टे की माला अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है, लक्ष्मी जी का मंत्र है, इसलिए कमल गट्टे की माला बहुत अच्छी है। नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला हर मंत्र के लिए बहुत अच्छी है। तो आप वो माला गोमुखी में डाल के आपको सामने बाजोट पे आपको वो यंत्र स्थापित करना है पीले कपड़े के ऊपर जो आपने यंत्र बनाया है। उसकी यथाशक्ति पूजा कीजिए, गंध पुष्प धूप दीप अगरबत्ती दिखाइए, देसी घी का दिया जलाइए। और देसी घी का दिया इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको 11 माला जाप करने हैं। जो मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है उस मंत्र का आपको वो यंत्र के सामने यंत्र को देखते हुए आपको 11 माला जाप करनी है एक ही बैठक में बैठ के। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम महालक्ष्मय नमः, ओम महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र को आपको 11 माला उस यंत्र को देख के आपको जाप करना है। इसके बाद और जब तक आप ये जाप करोगे 11 माला, तब ये जो दिया है देसी घी का वो अखंड दीप जलता रहना चाहिए। इसके बाद आप उस यंत्र को अपने दुकान में दुकान या कहीं भी आपके प्रतिष्ठान जो है या धंधा करने का प्रतिष्ठान है वहाँ आप स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको घर में ही स्थापित करना है, आपके घर से ही कुछ धंधा आपका चल रहा है, जैसे घर में कोई महिला पापड़ बनाती है या ऐसा कोई घरगुती धंधा है, तो वो घर में ही स्थापित कीजिए आपके घर मंदिर में। और जब भी आप काम शुरू करना है
आपको दिन का, तो पहले आपको इस यंत्र को अगरबत्ती तो अवश्य दिखानी है। तो इसको नित्य आप धूप दीप से पूजा करते रहे, इससे व्यापार में वृद्धि होती है। ये बहुत ही प्रभावशाली ये यंत्र उपाय है, बहुत ही प्रभावशाली है। बहुत से लोग आजमा चुके हैं इसको। तो अगर आप दिवाली तो अभी बहुत दूर है, तो अगर दिवाली को या ऐसे कोई शुभ मुहूर्त पे, होली, दिवाली, ऐसे शुभ मुहूर्त पे अगर आप रामनवमी हो, तो अगर आप इस मुहूर्त में करते हो तो इसका बहुत ही शक्तिशाली लाभ मिलता है आपको। नहीं, आपको अगर दिवाली या शुभ मुहूर्त आपको चूक गया है या बहुत दूर है, तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में ये किसी भी दिन कर सकते हैं। तब भी आप विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो उतना ही ये लाभ देगा आपको। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप ये उपाय जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।